नमस्ते, मैं आशीष मलिक आप सभी का मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से चल रहे इस 30 दिनों के ऑनलाइन फ्री सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज डे 12 है, 12 दिन, 12वां दिन और हमें 11 दिन पूरे हो गए हैं। आज हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करेंगे एंड जो मैंने अभी तक आपको आसन इंट्रोड्यूस किए हैं उनका जो रियल बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स टेक्निक्स मैंने आपको बता दी थी, बट उनका बेनिफिट किस तरह से लेना है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना के लिए बैठ जाएं अपने आसन पर, किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर, सुखासन यानी कि क्रॉस लेग्स, अर्ध पद्मासन एक पैर ऊपर और पद्मासन दोनों पैर आपस में एक के ऊपर इस पर। चलिए अब कमर गर्दन सीधी, आप बैठ चुके हैं किसी आसन में, आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। ज्ञान मुद्रा के लिए पहली उंगली और अंगूठा आपका मिला हुआ है और बाकी उंगलियां खुली हुई हैं और हथेली का पिछला हिस्सा घुटनों पर रखा हुआ है। कोहनियां, कंधे आपके रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी, दोनों हिप आपके वेट को बराबर मेंटेन किए हुए हैं। चेहरा रिलैक्स कीजिए, शांति का भाव मन में और आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान। 1 से 2 गहरी श्वास लीजिए और खाली कीजिए। चलिए अब एक ओंकार और अस्तोमा सद्गमया, जिन्हें ये प्रार्थना आती है वो मेरे साथ गाएंगे और जिन्हें नहीं आती वो केवल सुनकर भी इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए ले श्वास ओंकार के लिए। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। अब 3 बार आकार, 3 बार उकार, 3 बार मकार, तत्पश्चात 3 बार ओंकार करेंगे। आकार के लिए श्वास लीजिए,
तीन बार उकार। अब तीन बार मकार। एक बार पुनः अपनी गर्दन कमर को सीधा करें और तीन बार ओंकार। चारों ध्वनियों को अपने शरीर में आत्मसात कीजिए और महसूस कीजिए उन वाइब्रेशंस को जो इन ध्वनियों से निकली है आपके शरीर में। दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए, प्रार्थना मुद्रा। और आज के अभ्यास की अच्छी कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण, हथेलियां कपनुमा आकृति बनाते हुए रख लीजिए अपनी आंखों पर। और
अंदर ही खोल बंद कर लीजिए। अब हथेलियों को हटाते हुए और उन्हें देखते हुए आंखें खोल लीजिए। चलिए पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए। पैरों में नमनेस हो गई होगी, थोड़ी दूर कर लीजिए उन्हें। थोड़ा पैरों को रिलैक्स, ऊपर नीचे कीजिए। यस, आपस में टकराइए। थोड़ा आगे पीछे पंजो एंकल से। चलिए आसन बाद में करेंगे, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, कुछ लिमिटेड सूक्ष्म व्यायाम, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकास है। आ जाएंगे समस्थिति यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन। पैर मिला दीजिए, हाथ अपने थाई से लगा लीजिए, कंधे आपके खींचे हुए नीचे की ओर। आप श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और अपने पृष्ठ भाग से लगाएंगे, और श्वास खाली करते हुए सामने लेके आएंगे गर्दन को और अपनी कंठकूप से लगाएंगे। यस, आप श्वास लीजिए, ऊपर आइए, नीचे खाली कीजिए श्वास। यस, 3, yes, 4, 5, and last is 6. Yes. आ जाइए वापस। अब गर्दन को दाएं बाएं, राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट कीजिए, करेंगे। सबसे पहले श्वास लेंगे एक बार, और श्वास खाली करते हुए मोड़ देंगे गर्दन को अपनी राइट साइड। श्वास भरेंगे, आएंगे बीच में, और श्वास खाली करेंगे, जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। श्वास भरेंगे, आएंगे सेंटर। यह एक राउंड। ऐसे 5 और राउंड करते हैं। चलिए, खाली करें राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, inhale center, exhale right, inhale center, yes, 3, yes, आ जाएंगे सेंटर। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। उसके लिए श्वास लेंगे एक बार, और श्वास खाली करते हुए अपने कंठकूप से लगाएंगे एक बार को गर्दन, और श्वास भरते हुए अपनी राइट साइड से गोल घुमाते हुए लेके जाएंगे पीछे। पीछे जाने पर श्वास खाली करते हुए अपने लेफ्ट साइड से लेके आएंगे सामने। अब यहीं से वापस इनहेल, श्वास लें, और पीछे जाने के बाद श्वास खाली करते हुए सामने। अब यहीं से वापस चलिए। करते रहें 2 से 3 बार और। आंखें खुली रखें, ध्यान रहे अपनी आंखें बंद ना हो। यस, आ जाएंगे वापस इनहेल करते हुए सेंटर। चलिए, अब कंधा चालन क्रिया।
स्कंद चालन। उसके लिए अपने दोनों हाथों को साइड में उठाएंगे, कंधों की ऊंचाई जितना, हथेलियां ऊपर की ओर कर देंगे और एक चोंच नुमा आकृति बनाएंगे और रखेंगे अपने कंधों पर। आप इनहेल करते हुए लेके जाएंगे आगे चेहरे तक, कोहनियां मिली हुई, और एक्सहेल करते हुए पीछे आपके शोल्डर प्लेट्स मिल जाएंगे। इनहेल, कोहनियां मिल जाएंगी आपकी, चेहरे तक मिली रहेंगी। एक्सहेल, यस। और अभी इसी प्रकार वापस जब ऊपर लेके जाएंगे कंधों को पीछे से आगे, इनहेल और कोहनियां मिलेंगी चेहरे के सामने, चेहरे के सामने कोहनियां मिली और श्वास खाली करते हुए नीचे लेके आएंगे। श्वास भरें ऊपर, श्वास खाली करेंगे, नीचे लेके आएंगे। एक बार और वापस, यस, रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। अब भुजबंद शक्ति विकासक, उसके लिए हाथों का राइट एंगल बनाएंगे, बाइसेप्स और आपकी फोरआर्म बना लीजिए और अंगूठे जो है अंदर करते हुए मुट्ठी बना लेंगे 90 डिग्री। यस, श्वास लेंगे और एक्सहेल करते हुए कीजिए। यस, वापस भुजबंद स्पेशली आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, उन्हें रिलैक्स करता है और उन्हें सुंदर शेड्यूल बनाता है। अब अगली क्रिया भुजबली शक्ति विकासक। भुजबली शक्ति विकासक किस प्रकार है? पैर आपके मिले हुए, हाथ साइड में है और इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए पूरा हाथ को ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर, कंधे बाइसेप से, जो कंधे हैं वो ऊपर उठा लेंगे और जो आपका कान है वो बाइसेप से लग जाएगा। आपकी हथेलियां बाहर की ओर हैं ऊपर जाने के बाद। अब चलिए एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन कीजिए, शाबाश। नीचे आते वक्त हाथ पैरों से नहीं लगेंगे और ऊपर हाथ भी नहीं भिड़ेंगे आपस में। चलिए, यस, वापस। अब आ जाएंगे कमर पर। जरूरी चीजें करते हैं क्योंकि फिर हमें आसन भी देखने हैं आज। कल का सेशन कर देंगे पूरा सूक्ष्म व्यायाम के लिए अच्छे से भर के, लेकिन आज आसन पे कंसंट्रेट करते हैं। चलिए, कटी शक्ति विकासक आज नई इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। मैंने शायद एक बार ही करवाया उसे, आज दोबारा करवाता हूं क्योंकि जो बाकी जो हम रेगुलर करते आ रहे थे वो आज हमारी आसन्स में कवर होने वाली है, तो एक अलग से। इसके लिए पैर खोल लेंगे आप 2 से 2.5 फीट का, दोनों हाथ इस तरह से पूरी हथेली आप रखेंगे। जो आपका हिप जॉइंट और जो आपकी बैक है, यहाँ जो ये पॉइंट बना हुआ है, इस पर आपका ये रखा जाएगा, क्या नाम है, जहां उंगलियां और हथेली है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को आप इनके मिडिल में रखें, बिल्कुल सहारा दे दिया। एल्बो जो है वो एक दूसरे की ओर कर दी, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ। ये आपकी पोजीशन रहेगी। अब पैरों में गैप 2 से 2.5 फीट। चलिए, इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, जाएंगे पीछे, श्वास खाली करते हुए आगे 90 डिग्री, बस 90 डिग्री तक आएंगे। यस, गर्दन आपकी फिक्स रहेगी,
पीछे जाते वक्त भी और आगे आते वक्त भी। यस, इनहेल, आप श्वास खाली करें, आगे कीजिए, आए वापस। यस, श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे, श्वास खाली करते हुए आएंगे आगे। चलिए आप डाउन, भरेंगे श्वास अप, गर्दन को हिलाना नहीं, फिक्स कर दीजिए जैसे बॉल फंस गई है, नहीं तो सर्वाइकल रीजन में आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। Last round. Inhale and center. हाथ साइड में फैला देंगे वापस। अगली क्रिया जंघाशक्ति विकासक क्रिया, जो जरूरी है वही करेंगे आज सिर्फ। जंघाशक्ति विकासक जिस तरह से जंपिंग जैक हम करते हैं इस प्रकार, उसी को करेंगे लेकिन ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग इसमें दो कैटेगरी में, दो तरह से की जाती है इसमें ब्रीदिंग। एक, जब हम हाथ अपने ऊपर लेके जाएंगे और हमारे पैर खुल जाएंगे तो हमें एक्सेल करना है, मतलब श्वास खाली करनी है। और जब नीचे आएंगे तो इनहेल करना, श्वास लेना है। श्वास खाली करें, अब श्वास भरेंगे नीचे। चलिए शुरू करें, 20 बार करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लगभग डेली ही कर रहे हैं इसे। चलिए ले श्वास एक बार और खाली करेंगे ऊपर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल फास्ट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यस, रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए मुख धोती कर सकते हैं। मुख धोती के लिए पैरों में कंधों जितना गैप और आगे झुक जाएंगे, कमर गर्दन फिर भी सीधी रहेगी आपकी। नाक से श्वास लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। पैर मोड़ लो, पैर मोड़ के आगे सामने आना। हाँ, चलिए एक राउंड और करते हैं 20 का, लेकिन ब्रीदिंग वापस। पहले हमने ऊपर लेके गए थे तो हम एक्सेल कर रहे थे, मतलब श्वास खाली कर रहे थे। अब हम ऊपर लेके जाएंगे हाथ तो इनहेल करेंगे। बस ब्रीदिंग का फर्क है और किसी चीज का फर्क नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, यस, एक्सेल, ले श्वास खाली करेंगे, फास्ट करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Yes, relax. मुख धोती। अब पिंडली शक्ति विकासक। पिंडली शक्ति विकासक के लिए आप आइडियली इसे पैर मिला करके करते हैं, बट हम इसे पैर खोल कर भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन बिगिनर्स के लिए पैरों में गैप आप अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर लेवल दे सकते हैं। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही ये जो क्रिया है, ये प्रैक्टिस है, वो इजी हो जाती है। जितना गैप देंगे तो अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से में गैप दे दीजिए। मैं इसमें 2 इंच का गैप दे रहा हूं अपने लिए। चलिए अब इनहेल करेंगे,
हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, इनहेल करेंगे, हाथ सामने, और श्वास हमने रोकी हुई है, अभी श्वास हमने रोकी हुई है, गए नीचे, ऊपर आए, हाथ घुमाया और पंप, जैसे साइकिल में पंप भरते हैं ना, उसी तरह एक्सेल, इनहेल, डाउन, अप, हाथ घुमाया, एक्सेल, इस प्रकार। तो चलिए 10 बार करेंगे इसे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। चाहे मुख धोती कीजिए या स्टैंडिंग शवासन, पैरों में कंधों जितना गैप, हाथ सामने, कंधे रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट, आंखें बंद, आंखें बंद, और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पर कंसंट्रेट कीजिए, और जब तक बने रहे इस आसन में, जब तक आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल ना हो जाती। चलिए, लगता है आप मुझे अब उम्मीद है कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई होगी। मुझे दिख नहीं पाता क्योंकि ये वन साइड कन्वर्सेशन, तो पता नहीं चलता कि ब्रीदिंग नॉर्मल हुई है या नहीं है, क्या चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। बट क्या करें, आप मुझे बता सकते हैं लिख करके कि मेरे साथ ये मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, या जो अभ्यास है वो मेरे लिए हल्का है या ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं पर्सनली। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं एंकल मूवमेंट पर। चलिए, पैर सामने ले आएंगे, सबसे पहले एंकल को अप डाउन करेंगे पूरी तरह से, आप इसे गोलाकार घुमाएंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में घुमा लीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और अब दूसरी दिशा में। चलिए, अब वापस दूसरा पैर अप डाउन सबसे पहले, और घुमाना शुरू कीजिए। आप दूसरी दिशा में घुमाएंगे, चलिए अब थोड़ा शरीर को स्ट्रेच कर लेते हैं। सबसे पहले कंधों से स्टार्ट करते हैं, अपने शोल्डर से श्वास भरेंगे और एल्बो को ऊपर ले उठाएंगे, श्वास खाली करेंगे, पीछे मोड़ देंगे, और श्वास भरेंगे दूसरा है हाथ, और श्वास खाली करते वक्त दोनों इस जो आपकी सपोर्टिंग हैंड है उससे आपकी एल्बो को पीछे की ओर मोड़ देंगे। अब मोड़ना किस तरह कहाँ है ये ध्यान दीजिए। एक तो इस तरफ मोड़ सकते हैं, मीन्स के राइट टू लेफ्ट, और एक पीछे, बिल्कुल पीछे की तरफ। लेकिन हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब 3D, जिस तरह से बोल सकते 3D, उस तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे। मीन्स के पीछे भी और लेटरल भी एंड आगे पीछे भी। कुछ इस प्रकार देख लीजिए, ये मैंने इसके बीच में, ऐसे नहीं ऐसे भी नहीं, इसके बीच में स्ट्रेच करिए स्ट्रेच। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1, यस, आ जाए। अब यही चीज दूसरे हाथ के साथ, चलिए, यस। जब आप इसे प्रेस कीजिएगा तब आप एक्सेल कर दीजिए, इनहेल करके हाथ ऊपर उठाया आपने और एक्सेल करते हुए इसे, जिससे आसानी से खिंच जाता है, फिर इजीली हो जाता है। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यस, रिलैक्स, वापस आ जाएं। आप इसी प्रकार ऐसे करेंगे, यहाँ स्ट्रेच आएगा। ये जो मैं शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग करवा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे कुछ आसनों में आने वाला है। जैसे कि आज और कल भी किया था हमने गोमुख आसन, उसके अंदर था, उसके अंदर पीछे हाथ स्ट्रेच हो रहे थे आपके। और कल हम भी शुरू करने जा रहे हैं वज्रासन सीरीज को, तो उसमें उत्तान मंडूक आसन करके एक आसन आने वाला है, उसमें भी आपके दोनों हाथ पीछे गिर जाएंगे कुछ इस प्रकार, तो उनके लिए हेल्पफुल है ये स्ट्रेचिंग। तो अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए हाथ को इस तरह उठाएंगे और एक्सेल करते हुए हाथ को स्ट्रेच करेंगे, यहाँ स्ट्रेच आना चाहिए आपका। और अगर इससे नहीं आ रहा है तो आप अपने हाथ को इस तरह से प्रेस करें, क्योंकि इसमें थोड़ा फीलिंग चाहिए होती है आपको, थोड़ी देर दिनों में समझ में आने लग जाएगा, अच्छा मेरे को आप हाथ इस प्रकार खींचना है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप क्या करें, हाथ को यहाँ से प्रेस कीजिए। अब दूसरे हाथ के साथ इनहेल कीजिए एक बार और एक्सेल करते हुए प्रेस कीजिए। अब इसी प्रकार हाथ एक दूसरी उंगलियां फंसा लीजिए आपस में और इनहेल करते हुए हाथ को जितना हो उसके उतना पीछे, शरीर आपका जो बॉडी है वो सीधी रहेगी, बाकी बस हाथ पीछे जाएंगे यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस, एक्सेल, नीचे डाउन। अब शुरू करते हैं आज के आसन से। सबसे पहले ताड़ासन। मैंने ये सभी आसन में अभी तक आपको कुछ सेशन मिला करके मैंने आपको समझाए हैं, बट आज मैं इनके जो यूजेस हैं वो किस तरह से यूज करें, जो हमें बेनिफिट्स, जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे इनके, वो बेनिफिट्स कैसे प्राप्त करें वो आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ताड़ासन, जो आज नए जुड़े हैं वो भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इनहेल करेंगे, हाथ सामने कर लीजिए, साथ साथ मेरे इनहेल करेंगे, हाथ सामने और उंगलियों को फंसा के एक्सेल करते हुए हाथ मोड़ देंगे। एक्सेल किया मैंने, श्वास खाली किया। अब इनहेल करूंगा ऊपर, हाथ मेरे कान से लग गए हैं, कंधों को मैंने ऊपर की ओर खींच लिया है, ठीक है, और मैंने इनहेल किया। तो अब एक्सेल करते हुए मैं अपने हिप को नीचे की ओर करूंगा थोड़ा, और चेस्ट को थोड़ा अंदर की ओर। मेरा शरीर एक लाइन में आ चुका है और अब मैं इनहेल करता हुआ अपनी एडियो को उठा लूंगा और यहीं बना रहूंगा 10 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस हाथ जो है आपके सिर पर रहेगी, ठीक है, यस। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर हाथ, एक्सेल करते हुए बॉडी को आप फिक्स कीजिए, हिप अंदर, चेस्ट अंदर, गर्दन सामने। और अब इनहेल करते हुए अपनी एडियो को उठा लेंगे, सामने एक बिंदु पर नजर, कंसंट्रेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस हाथ सिर पर ही, यस, रिलैक्स। चलिए एक लास्ट राउंड। इनहेल किया, हाथ ऊपर, और एक्सेल किया, बॉडी को एक लाइन में ले आइए। अब इनहेल करते हुए ऊपर,
एक बिंदु पर नजर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस। यस, हाथ नीचे। स्टैंडिंग शवासन। स्टैंडिंग शवासन। पैरों में कंधों जितना गैप, हाथ सामने, हथेलियां सामने की ओर, कंधे रिलैक्स और गर्दन आपकी पीछे की तरफ टिल्ट। एंड इनहेल एंड एक्सहेल। यस, जस्ट रिलैक्स कीजिए। चलिए वापस। चलिए अब अगला है तिर्यक ताड़ासन या ऊर्ध्वहस्तोत्थानासन। इसके लिए पैरों में कंधों जितना गैप। अब इनहेल करते हुए ऑल द वे अप और अपने हाथों को ऊपर मोड़। एक बार श्वास फिर से लेंगे और खाली करते हुए मुड़ जाए। लेटरल बेंडिंग राइट साइड कुछ इस प्रकार, और यहीं होल्ड करेंगे यथासंभव। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, अप। एक्सेल, अनदर साइड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अप। यस, रिलैक्स। एक बार सिर पर हाथ रखे रखिए और मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, समझिए। जब आप बेंड करेंगे तो एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है। आप अभी रिलैक्स रहिए, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मेरे हाथ गए तो मेरी बॉडी, ये जो कंधा है ये आगे की तरफ हो जाता है और ये कंधा पीछे की तरफ जाता है, कुछ इस प्रकार। लेकिन ये गलत है। आप इस कंधे को जानबूझकर थोड़ा पीछे रखिए और इस कंधे को थोड़ा जानबूझकर आगे रखिए, इस प्रकार। और हाथ जो है आपके पूरे खिंचे रहेंगे। फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। अब आपको यहाँ पर पेन हो रहा, यहाँ स्ट्रेच फील हो रहा होगा और यहाँ पर भी कुछ फील हो रहा होगा। चलिए अब दोबारा करते हैं 10 सेकंड के लिए। चलिए, हाथ ऊपर, इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल करते हुए, श्वास खाली करते हुए राइट साइड जाएंगे। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, रिलैक्स। वापस आ जाएं। यस, अनदर साइड। श्वास लें और खाली करते हुए लेफ्ट साइड। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस हाथ सिर पर। चलिए, इनहेल करेंगे यहीं पर। इनहेल एंड एक्सहेल, आंखें बंद। एक लास्ट राउंड बचा है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। यस, आप इनहेल एंड एक्सहेल, राइट साइड बेंड कीजिए। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल अप, एक्सहेल दूसरी साइड। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, अप। हाथ नीचे ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे हम स्टैंडिंग शवासन। हाथ सामने, पैरों में गैप, गर्दन को पीछे झुका लेंगे, आंखें बंद और ब्रेथ को देखेंगे अपनी, और देखेंगे शरीर में
कहाँ कहाँ पर स्ट्रेच पड़ा था हमारा, उस एरिया को एक बार स्कैन कीजिए। अपने मन की आंखों से उस एरिया को देखिए जहाँ पर स्ट्रेच हुआ है। चलिए वापस अगला आसन, कटी चक्रासन। देखिए बेनिफिट्स और किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैं हर सेशन में बताऊंगा तो सेशन बोरिंग होता चला जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो कोशिश कीजिए कि आप हर दिन को अटेंड कीजिए। जैसे कल मैं अगर वज्रासन सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें मैं टेक्निक्स भी बताऊंगा, बेनिफिट्स भी बताऊंगा और किन्हें नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। फिर लेकिन मैं ये चीजें हर सेशन में बताऊंगा तो चीजें कम हो पाएंगी, मतलब वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा सेशन। ओके, चलिए अब कटी चक्रासन के लिए आते हैं। कटी चक्रासन के लिए पैरों गैप देंगे, इनहेल करेंगे हाथ सामने और एक्सहेल करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आपका बॉडी का वो ही घूम के जाएगा राइट साइड। आपका जो पीछे वाला हाथ है उसके अंगूठे को देखेंगे हम अपनी गर्दन घुमा करके। आपका जो पीछे वाला हाथ है वो आपके शोल्डर के पैरेलल आ जाएगा, शोल्डर के सामने बिल्कुल। और चाहे आप अच्छे अभ्यासी है तो अपने बाइसेप्स के सामने ले आए, कुछ इस प्रकार बाइसेप्स के सामने। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए आएंगे सामने, एक्सहेल करते वक्त दूसरी साइड। वही क्रिया गर्दन घुमा के देखेंगे अपने पीछे वाले हाथ को। यस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस हाथ नीचे। अभी 2 बार और करेंगे इस क्रिया को, इसलिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए। और एनर्जी को बचा कर रखिए का मतलब है जो नए हैं ना अभी साधक, जो नए प्रैक्टिशनर, उन्हें थोड़ा तकलीफ होता है। बाकी जो इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, उन्हें बल्कि रिलीफ मिलता है ये सब करने को। मुझे रिलीफ मिलता है ये सब करने के बाद, बल्कि एनर्जी में गेन करता हूँ योग करने के बाद। चलिए दोबारा से आएंगे, पैरों में गैप, इनहेल अप, हाथ सामने, एक्सहेल राइट साइड घुमा देंगे और गर्दन घुमाकर पीछे वाले हाथ को देखेंगे, हाथ के अंगूठे को देखेंगे, सॉरी। बने रहें 10 सेकेंड। यस, इनहेल करते हुए वापस आएंगे, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड। यस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। यस, और नीचे हाथ। यस, अंतिम बार करेंगे, इनहेल करेंगे, लेके आए सामने हाथ, एक्सहेल घुमा देंगे शरीर को, ऊपर के हिस्से को। यस, पूरी गर्दन को रोटेट, गर्दन को अब आप ज्यादा रोटेट कर पा रहे होंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस इनहेल, एक्सहेल दूसरी साइड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। यस, वापस
नीचे हाथ, ये तीनों ही आसन जो अभी तक किए हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये आप इन्हें सुबह सुबह जब आप उठते हैं फ्रेश होने से पहले 2 गिलास गुनगुने पानी को पीजिए और ये तीनों आसन को इसी प्रकार सेम इसी टेक्निक के साथ परफॉर्म कीजिए। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से, और जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है जितने भी उन सब में आप इजीली स्टूल पास क्लियर कर पाएंगे। जिनका भी जो शेड्यूल है वो चेंज होता रहता है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, उनके लिए स्पेशली। चलिए अब अगला है वृक्षासन। वृक्षासन स्टैंड समस्थिति। इनहेल करते हुए अब पैर को मोड़ते हुए लेके आएंगे और लगाएंगे अपनी ग्रोइन से। अगर यहां नहीं लग पा रहा है तो थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं और यहां पर भी, लेकिन कहां नहीं रखना है? घुटने पर। घुटने पर नहीं रखना, आप लेके आए जहां पर भी आपका पॉसिबल है, जहां पर भी आप कंफर्टेबल है वहां लेके आए। इस स्थिति में आने के बाद, इस स्थिति में आप एक बार कंफर्टेबल हो जाएं, आशा करता हूं हो चुके होंगे। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और जितना हो सके उतना स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। हाथ पूरी तरह आपके दोनों मिल जाएंगे ऊपर, अंगूठे से क्रॉस नहीं करेंगे। चलिए सामने कंसंट्रेट। अगर आप गिरते हैं तो आपको दोबारा से स्टेप पूरा फॉलो करना है। हाथ ऊपर रख के पैर को नहीं चढ़ाना, पूरा हाथ नीचे लेके जाएंगे, फिर पैर को वापस चढ़ाएंगे जब आएंगे। चलिए शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, हाथ नीचे। अब दूसरी लेग के साथ चलिए। इनहेल, यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, रिलैक्स। आप 2 बार और करेंगे। चलिए करते हैं राइट साइड लेग के साथ। आ जाए। जो लोग 10 पर इजीली इसको बैलेंस कर पा रहे हैं वो 15 या 20 तक भी जा सकते हैं। मुझे सबको साथ लेके चलना है, इसलिए मैं 10 तक ही काउंट करता हूं। वरना आप जितना पॉसिबल हो, जितना मैक्सिमम टाइम आप जिस आसन को होल्ड कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। 10 में सबको साथ लेके चलना है, इसलिए मुझे ये 10 तक ही काउंट करना होता है। चलिए शुरू करें। आए कंफर्टेबल पोजीशन। इनहेल करते हुए ऊपर, यस, खींचे हाथ को बिल्कुल सीधा, किसी एक बिंदु पर नजर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, आ जाएंगे वापस। अब दूसरे पैर के साथ चलिए कंफर्टेबल। यस, इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर खींच देंगे। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप फिर से राइट पैर को, आज ही बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा आपका, जिनका नहीं बन पा रहा है। चलिए इनहेल, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस अब लेफ्ट लेग से। चलिए लास्ट है ये। चलिए कंफर्टेबल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस। चलिए अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन। पहले आएंगे दंडासन में। दंडासन का चलिए पैर आपके जो पंजे हैं, जो एंकल है, वो रिलैक्स, बिल्कुल सीधे। पैर आप जो ये पैर हैं ये पूरी तरह से नीचे जमीन पर टिके हुए, इस तरह फोल्ड नहीं, पूरी तरह से जमीन पर टिके हुए। कमर गर्दन सीधी आपकी, कंधे आपके रिलैक्स, और हाथ भी जो है वो रिलैक्स फॉर्म में ही रखे रहेंगे आपके हिप के साइड में। और करेंगे, देखेंगे किसी एक बिंदु पर, होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस। अब पैरों में गैप दे देंगे, हाथों को पीछे रख लेंगे और गर्दन को पीछे झुकाते हुए आंखें बंद रिलैक्स करेंगे। पैर भी अपने साइड में गिरा दीजिए, पंजों को। आप चाहें तो जो मैंने आपको आसन बैठने के लिए इंट्रोड्यूस किया था बेडशीट वाला, उसको भी यूज कर सकते हैं इस आसन को करने के लिए, दंड आसन को करने के लिए। चलिए वापस पैर लेके आएंगे, पूरी तरह पैर नीचे टिका लीजिए। अब कमर गर्दन सीधी। अब जिनसे नहीं हो रही है वो प्लीज बेडशीट को फोल्ड करके, मैंने ये आसन बताया था, या आपके पास ब्रिक हो, योग ब्रिक हो या तकिया हो, उसके ऊपर बैठ जाइए इस प्रकार। फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके चलिए, कंधे रिलैक्स, हाथ साइड में रिलैक्स, सामने बिंदु पर एक नजर रखे हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, रिलैक्स। पैर खोल लीजिए, पंजों को साइड में गिरा लीजिए, हाथ पीछे, गर्दन आपके पीछे। इनहेल एंड एक्सहेल। आएंगे वापस एक बार और, लास्ट टाइम। चलिए शुरू कीजिए। यस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, आ जाएंगे वापस। चलिए अब नेक्स्ट आसन है भद्रासन। भद्रासन के लिए अपने पैरों के तलवों को मिलाते हुए लेके आएंगे अपने ग्रोइन के पास, अपने जेनिटल्स के पास, जेनिटल ऑर्गन्स के पास। चलिए जितना संभव उतना पास, हाथों को फंसाते हुए उंगलियों को फंसा लेंगे आपस में और अपने पंजों को पकड़ लेंगे उनसे। यस। इसमें जो सबसे जो मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। घुटने चाहे आपके ऊपर उठ जाए कमर को सीधा करने के चक्कर में, क्योंकि ऐसा होता है बायोमैकेनिकली
ये इस प्रकार होता है, अगर आप गर्दन को थोड़ा मोड़ देंगे तो पैर नीचे चले जाएंगे, लेकिन आप गर्दन इसको सॉरी कमर को मोड़ेंगे तो पैर ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे, लेकिन अगर कमर को सीधा करेंगे तो पैर ऊपर उठते चले जाएंगे। ये बायोमैकेनिकली ऐसा ही होता है, हमारी बॉडी ऐसी है, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, कमर को सीधा करना है और पैरों को नीचे प्रेस करने की कोशिश करनी है, तब आपको स्ट्रेस फील होगा। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, इसी में ही बने रहेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। यस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 हो गए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये 30 काउंट। यस आ जाएंगे वापस। चलिए पैर सामने कर लीजिए, दोनों पैर सामने। अब मुझे लगता है इसमें इतना रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट आसन पे चलते हैं, वक्रासन पर। चलिए अब अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए लेके आएंगे अपने पंजे को अपने लेफ्ट नी के पास ले आए। चलिए ये काम किया इनहेल करते हुए। अब एक बार श्वास लेंगे और खाली करेंगे। आप इनहेल करेंगे और अपने हाथ जो आपका जिस तरफ हम बैंड होने वाले हैं, मतलब कि राइट हैंड को अपने हिप के पीछे रख देंगे, बीचों बीच आधा फीट दूर, ठीक है। और अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठाया। अब एक्सहेल करेंगे, जब अब हम फाइनल पोस्चर में आने वाले हैं तो एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए मुड़ जाएंगे अपना शरीर को कुछ इस प्रकार, और हाथ को जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको नीचे रख देंगे। अब अगर नहीं रखा जा रहा है तो आप हाथ को इसी प्रकार भी रख सकते हैं, और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ देंगे। नहीं मुड़ रही तो आप सामने भी देख सकते हैं। ये काम हमने एक्सहेल करते हुए किया। चलिए होल्ड करेंगे यहीं पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। यस वापस। अब दूसरी ओर, दूसरा पैर इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर, हाथ मेरा पीछे रखा हुआ है, ये हाथ जो लेफ्ट है वो मेरे पीछे रखा हुआ है। इनहेल करेंगे ऊपर, और जब फाइनल पोस्चर में जाना है, मतलब जब हमको ट्विस्ट करना है, तब हम एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट कर देंगे इस प्रकार, वक्रासन। और पीछे देखेंगे, चेस्ट अप, चेस्ट को अप करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वापस आ जाएंगे। अब दूसरी ओर फिर से। अगर थक गए हैं तो कोई बात नहीं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। चलिए राइट लेग को मोड़ देंगे, हाथ पीछे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पूरे शरीर को ट्विस्ट कर देंगे। और अब देखते हैं हाथ मेरा जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो कहां तक जाएगा। लगाइए नीचे हाथ और घुमाइए शरीर को पूरा। यस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस वापस आएंगे। यस लेग चेंज, हैंड्स अप, इनहेल एंड एक्सहेल, ट्विस्ट, पूरा घूम जाएंगे। चेस्ट को अप करेंगे, बाहर निकाले चेस्ट को बाहर निकालेंगे और घूम जाएंगे।
It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, वापस एक लास्ट टाइम और थोड़ा विश्राम कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग बीच में प्रैक्टिस स्किप करने लगे, तो इसलिए विश्राम करना जरूरी। चलिए वापस पैर मिला लीजिए, राइट को मोड़ते हुए आएंगे। ये लास्ट राउंड है इसका वक्रासन का, फिर एक ही आसन बचता है इसके बाद। चलिए इनहेल अप एंड एक्सेल, घुमाते हुए आएंगे, शरीर को घुमा देंगे बिल्कुल। यस, कुछ इस प्रकार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Just वापस। अब दूसरी ओर। एक्सेल करते हुए निकालिए शरीर को बाहर। Yes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Yes, अब करेंगे विश्राम। विश्राम करेंगे अब हम लेट करके। सॉरी, एक आसन रह गया, गोमुख आसन, बाद में लेटेंगे। गोमुख आसन रह गया, सॉरी। ऐसे रिलैक्स ऐसे करेंगे, पैर खोल लेंगे और गर्दन को पीछे झुका देंगे। चलिए आएंगे वापस। समय बीता जा रहा है। चलिए, पैर आपके सामने। सबसे पहले राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट साइड की आउटर थाई की तरफ अपना पैर, राइट पैर को रख देंगे। सबसे पहले थोड़ा प्रेस करेंगे इसको और प्रेस करते हुए रख देंगे मोड़ करके। अब लेफ्ट साइड के पैर को भी घुमा देंगे। अब इनहेल करते हुए अपने राइट, अगर मैंने राइट लेग ऊपर रखी है तो अपना राइट लेग, राइट हाथ भी ऊपर कर लेंगे इनहेल करते हुए। और एक्सेल करते हुए हाथ को पीछे और लेफ्ट हैंड को भी पीछे से ले जाके राइट हैंड को पीछे पकड़ लेंगे। अब मैं आपको साइड से दिखा रहा, एक बार देख लीजिए किस प्रकार ही इस पोजीशन में हूं मैं। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए पीछे से हाथ पकड़ लिया। अब कुछ लोगों की चेस्ट अप हो जाएगी। चेस्ट अप नहीं करनी, इसे एक सीट में लेके आना है और गर्दन को सीधा करना है इस प्रकार। न्यूट नहीं तो न्यूट जो नेचुरल कर्व होता है उसको बैड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। चलिए आएंगे वापस, शुरू करेंगे इस आसन को। मोड़ लीजिए, अपने राइट पैर को उठा करके लेफ्ट पैर की आउटर थाई की तरफ रख लेंगे। प्रेस करेंगे एक बार और प्रेस करते हुए पीछे, फिर राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए लेके आएंगे अपने हिप के पास। दोनों पैरों से पैरों को फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद, फिक्स हो गए अब ये यहाँ पर। फिक्स होने के बाद इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए पीछे पकड़ लेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, जिनके हाथ नहीं आ रहे वो चुन्नी वगैरह का यूज कर सकते हैं।
या ऐसे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसे ही होल्ड करिए 20 सेकंड के लिए, एक बार करेंगे। यस 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस वापस। आप दूसरी ओर पैर सामने खोल लीजिए। अब लेफ्ट लेग को उठा करके राइट थाई के आउटर पार्ट पर रख देंगे। आप पैरों को फोल्ड करेंगे और फिक्स करेंगे पैर को। चलिए, अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर। इनहेल करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर। एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को पकड़ लेंगे, कमर सीधी, कुछ इस प्रकार। यह शुरू करेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस। अब लेट जाएंगे, पैर खोल लेंगे और लेट देंगे। और अब हमारे बचे 3 आसन। सबसे पहले पाद संचालन आसन। पाद संचालन के लिए पैर आप मिला लेंगे आपस में और आपकी हथेली जो है वो जमीन पर, हाथ आपके शरीर से चिपके हुए। यस, इनहेल करेंगे तो राइट लेग को ऊपर करेंगे और एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, exhale down। yes, inhale up, exhale down, inhale। yes, श्वास भरें, खाली करें, करते रहें इस क्रिया को। आगे ये हेल्पफुल होने वाली आपके लिए। चलिए, लास्ट राउंड। यस, वापस आएंगे। अब इनहेल करेंगे, राइट लेग को थोड़ा सा उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए घुटना मोड़ते हुए अपने घुटने को ले आएंगे अपनी चेस्ट के पास और हाथों से पकड़ लेंगे शिन बोन को, घुटने से नीचे वाली बोन को प्रेस करेंगे और एक बार इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए उठा लेंगे अपनी कमर को, सॉरी गर्दन को, और आपका टुड्डी या नाक को लगाएंगे अपने घुटने से। जिनकी नहीं लग पा रही कोई बात नहीं। चलिए यही होल्ड करते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जस्ट रिलैक्स। वापस पैर को लेके जाएंगे। अब इनहेल करेंगे तो आपका लेफ्ट लेग ऊपर उठेगा और एक्सहेल करते हुए, श्वास खाली करते हुए लेके आएंगे पैर को अपनी चेस्ट के पास। दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और प्रेस करेंगे। यहीं पर ही एक बार इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए उठा लेंगे अपनी गर्दन को और ठुड्डी या नाक को लगाएंगे घुटने से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। यस, वापस रिलैक्स, पैर सामने। चलिए अब करेंगे मरकटासन। उसके लिए दोनों पैर मिला लेंगे। दोनों पैर मिला के फोल्ड करते हुए लेके आएंगे अपने हिप के पास। हिप के पास लेके आएंगे। हिप के पास ले आए। आप अपने हाथों को अपने कंधे जितनी ऊंचाई पर खोल लेंगे। ठीक है, कंधे जितनी ऊंचाई पर लेंगे। अगर स्पेस है तो पूरे हाथ खोल लीजिए और स्पेस नहीं है तो
हाथों को फोल्ड करके अपना सिर के नीचे ले आइए, हथेलियों को। आप श्वास लेंगे एक बार और एक्सेल करते हुए, श्वास खाली करते हुए अपने पैरों को लेफ्ट साइड गिरा देंगे, दोनों पैरों को एक साथ, और गर्दन को राइट साइड घुमा देंगे। ध्यान रहे आपके शोल्डर नहीं उठेंगे और बने रहे इसी पोजीशन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वापस आएंगे इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास खाली करते हुए दूसरी साइड। यस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस। यस। अब इसी की एक वेरिएशन है मरकटासन की। उसमें क्या करेंगे हम, मैं आपको राइट साइड से दिखाता हूं। राइट साइड से मैं कर रहे हैं, हम राइट साइड की तरफ बेंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने राइट लेग को स्ट्रेट सीधा कर लेंगे। राइट लेग मेरा सीधा है। अब लेफ्ट लेग को के नी को लेके आएंगे राइट साइड पर, पूरे पैर को ले आएंगे। अब अपने राइट हैंड से पकड़ लेंगे लेफ्ट लेग के नी को, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको पूरी तरह से शोल्डर उसके पीछे, जहां उसका शोल्डर प्लेस है वहां पर लगाने की कोशिश, और गर्दन भी लेफ्ट साइड घुमा देंगे। लेफ्ट शोल्डर को भी टिकाएंगे और लेफ्ट गर्दन को भी घुमा, लेफ्ट साइड गर्दन को भी घुमा देंगे। चलिए, राइट हैंड से प्रेस करते रहिए नी को नीचे की ओर, और अपने शोल्डर को लेफ्ट साइड पे घुमाते रहे। पूरा ट्विस्ट कर जाइए। जितना ट्विस्ट करेंगे उतना ही आपकी बोन, स्पाइनल बोन के लिए अच्छा है। कभी बैक पेन नहीं होगा आपके। चलिए वापस, अब यही चीज दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट साइड करते हैं तो राइट पैर को मोड़ेंगे और लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पर। अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी के को दबा लेंगे। अब राइट शोल्डर को नीचे की ओर प्रेस करेंगे और गर्दन राइट साइड घुमा देंगे। ट्विस्ट करें। चलिए वापस। यस, वापस। शवासन। शवासन के लिए 2 से 2.5 फीट का गैप पैरों में खोल लीजिए अपने पैर। हाथ जो है आपके शरीर से आधा फीट दूर, आधा फीट दोनों साइड से। हथेलियां आसमान की ओर, ऊपर की ओर। पूरी गर्दन लगी हुई जमीन से, आंखें बंद, मानो शरीर आपका पटका हुआ है, गिरा हुआ है जमीन पर। कोई बोझ नहीं लेना आपको बॉडी पर, बस गिरा हुआ है आपका शरीर, ये मानो। अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको ब्रीदिंग के बारे में। नंबर 1, जब भी आप ट्विस्ट करेंगे तो आपको हमेशा एक्सेल करना होता है। नंबर 2, जब भी आपको टेंशन देनी है बॉडी में, मतलब कि शरीर को खींचना है या कोई चीज प्रेस करनी है, मतलब टेंशन क्रिएट होती है जब भी बॉडी में, तो आपको हमेशा इनहेल करना होता है। नंबर 3, जब भी आपको अपने पेट के ऊपर कुछ लेके आना होता है, जैसे कि पवन मुक्त आसन में हम पैरों को लेके आते हैं, या मंडूक आसन में हम बॉडी को पैरों की तरफ लेके जाते हैं, या पादहस्त में हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं। मींस कि जब भी आपके ऊपर पेट के ऊपर प्रेशर आना हो, आपको हमेशा एक्सेल करना है, पेट को स्पेस देना है, डायफ्राम को अंदर लेके जाना है, और पेट में आपकी जगह बनेगी, तब आप आगे बेंड कर पाएंगे। इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए अपनी ब्रीदिंग को कीजिए करिए। हो सकता है कभी कभी मैं भूल जाऊं आपको ब्रीदिंग बतानी, तो आप इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए अपनी ब्रीदिंग को कर सकते हैं।
नंबर 1 ट्विस्ट करेंगे, एक्सेल करेंगे। नंबर 2 टेंशन देंगे, इनहेल करेंगे, मसल्स में टेंशन, इनहेल। एंड जब भी आपको पेट में जगह बनानी हो तो आपको एक्सेल करना है। पेट के ऊपर कोई चीज लेके आनी हो या फॉरवर्ड बेंड करना हो तो आपको हमेशा पेट में जगह बनानी पड़ती है, एक्सेल करना पड़ता है। और आसन में हमेशा जब आप फाइनल पोस्चर में होते हैं तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होती है और जो आपकी अवेयरनेस है वो ब्रीदिंग पर होती है हमेशा। इसी को योग बोलते हैं, वरना एक्सरसाइज भी इसी प्रकार होती है, बट हम ब्रीथ पर कभी भी कंसंट्रेट नहीं करते हैं। यही फर्क है एक्सरसाइज एंड योगा में। चलिए कुछ क्षण और इसी अवस्था में बने रहे, आते जाते श्वास पर ध्यान। चलिए आप अपने लेफ्ट हैंड का तकिया बना लीजिए और रख लीजिए सिर के नीचे, और अपने राइट हैंड को का सहारा लेते हुए करवट लीजिए लेफ्ट साइड, और राइट हैंड का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे, उठकर बैठ जाएं किसी भी एक मेडिटेटिव पोस्चर में। मेडिटेटिव पोस्चर मैंने आपको बताए हुए हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में। और आप करेंगे प्राणायाम। आज 2 ही प्राणायाम करते हैं क्योंकि हमारे पास समय की लिमिट है। चलिए कपालभाति करेंगे, फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति के लिए शरीर को रिलैक्स करें, कमर गर्दन सीधी, चेहरा रिलैक्स आपका, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बने हुए। कपालभाति के लिए ले श्वास, कंधे नहीं हिलेंगे, ओनली पेट की एब्डोमिनल मसल हिलेंगी। एब्डोमिनल मसल को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्सेल के टाइम। चलिए इनहेल शुरू करें, 40 स्ट्रोक्स। यस, अगर पूरे हो गए हैं तो रिलैक्स करें। कपालभाति प्राणायाम आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है। कफ दोष, मलगम आना, नज़ला होना, जुखाम, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनको दूर करता है और डाइजेशन इंप्रूव करता है। चलिए सेकंड राउंड शुरू करते हैं। 40 स्ट्रोक्स, ले श्वास, यस, एक्सेल, स्टार्ट करें।
यस, हो गए हैं तो रिलैक्स कीजिए। एक बार कमर गर्दन दोबारा सीधा, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार और करेंगे कपालभाति 40 स्ट्रोक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू कीजिए। यस, रिलैक्स। सोचिए कि आप शुद्ध हो गए हैं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपके लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनी रहेगी, जिस प्रकार अभी हम बैठे हैं उसी प्रकार। राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा के लिए पहली और दूसरी उंगली को बस मोड़कर हथेली पर लगा देंगे। अंगूठा सीधा, बाकी की 2 उंगलियां सीधी। हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए लेके आएंगे चेहरे के पास, और अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को, दाहिनी रासना रंध्र को बंद कर देंगे। लेफ्ट से लेंगे, करेंगे इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल, अब लेफ्ट से एक्सेल। एक राउंड और करेंगे इसी प्रकार, फिर कुंभक का अभ्यास करेंगे। करें इसी प्रकार, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, यस, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। अब इसे काउंटिंग के साथ भी करेंगे और कुंभक के साथ भी करेंगे। काउंटिंग 6 सेकंड होगी हमारी इनहेल के लिए और एक्सेल के लिए, और 3 सेकंड के लिए हम बीच में श्वास को रोकेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए, मैं काउंट करूंगा। अगर आप मेरे साथ नहीं कर पाएंगे तो खुद की काउंटिंग कीजिए। चलिए, श्वास ले, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दोनों नाक बंद, 3, 2, 1, रोक लिया सांस। अब सांस छोड़ेंगे, खाली करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनहेल, 6, 5, 4, 3, 2, 1, श्वास रोकेंगे। 3, 2, 1, खाली करें लेफ्ट से। 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनहेल, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रोके श्वास। 3, 2, 1, खाली करें राइट से। 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनहेल करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1, रोके श्वास। 3, 2, 1, एक्सेल लेफ्ट से। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी प्रकार आप खुद से 3 राउंड और कीजिए। इसी प्रकार खुद ही काउंट कीजिए और खुद ही इन श्वास को लीजिए एंड
ध्यान दीजिए, आपकी श्वास की आवाज आनी नहीं चाहिए बाहर, सिर्फ आपको ही सुनाई दे। यस, शुरू कीजिए। 3 राउंड और करेंगे। अगर आपके 3 राउंड पूरे हो गए हैं तो वापस आ जाइए, हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आइए वापस से। और मेरी बात सुनिएगा एक बार। देखिए, अभी समय के चलते हम ज़्यादा राउंड नहीं कर पाते। आप खुद से इनके जितने हो सके उतने राउंड कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो मेडिटेशन की एक बिगनिंग स्टेज है। अगर आप नाड़ी शोधन को पूरी अवेयरनेस के साथ करें तो एक तरह से आपका प्राणायाम भी होगा और मेडिटेशन भी होगा। शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा आपका, इतना शांत कि शायद बोलने का भी मन ना करे किसी से। इतने शांति, कोई विचार नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नाड़ी शोधन प्राणायाम को दिन में खुद से 10 से 15 मिनट के लिए जरूर करें और टाइम को बढ़ाते जाएं, आधा घंटे तक लेके जाएं। आपको एक नया अनुभव होगा, कंसंट्रेशन आपकी एक दूसरे लेवल तक चली जाएगी। चलिए, शांति पाठ के लिए दोनों हाथ वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए। जिन्हें आता है मेरे साथ गाएंगे और बाकी सुन करके आनंद लीजिए। इनहेल कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुजन या जो भी आपके जीवन में पूजनीय हैं उन्हें नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए और जो भी उन्होंने आपके लिए किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए।
चलिए हाथों में घर्षण, हथेली में घर्षण शुरू कीजिए और लेके आए अपने हाथ अपनी आंखों पर। आंखें अंदर ही खोल लीजिए और अपनी हथेलियों को देखते हुए, हाथ हटाते हुए आंखें पूरी तरह खोल लें। देखिए, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।